मान लीजिए अचानक से आपके बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए आ जाएं। अगर कारोबार के लिहाज से देखें तो कोरोना वायरस के इस दौर में ये रकम किसी वरदान से कम नहीं। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को नामुमकिन समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। ये देश है जर्मनी, जिसने अपने लोगों को ना सिर्फ कोरोना वायरस से बचाया बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके कारोबार को भी बचा लिया, वो भी बहुत कम समय में। कोरोना वायरस जब से वैश्विक महामारी बना है तब से लॉकडाउन, खाली सड़कें, बंद कारोबार, तबाह होती अर्थव्यवस्था, ये हालात ज्यादातर देशों के हैं, जिनमें से भारत भी एक है। लेकिन जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने सही मायनों में खुद को कोरोना वायरस से बचाया है, यानी अपने लोगों को भी और उनके कारोबारों को भी। अब हालात ये है कि जर्मनी में स्कूल और कारोबार दोनों खुलने लगे हैं। यूके, स्पेन, फ्रांस, इटली जैसे देशों की तुलना करें तो जर्मनी की मृत्यु दर बहुत कम है। तो जर्मनी ने ऐसा क्या किया जो बाकी देश नहीं कर पाए? जवाब है काम, और वो भी बहुत तेजी से किया गया काम। टेस्टिंग और संक्रमितों को अलग करने के मामले में भी और आर्थिक सहायता के मामले में भी जर्मन सरकार ने 600 बिलियन यूरो का फंड जारी करने की घोषणा की, जो कि यूरोप के ही देश पोलैंड की जीडीपी से ज्यादा है। लेकिन घोषणा करना एक अलग बात है और उसे जमीनी स्तर पर लागू करना अलग बात है। जर्मनी ने यहां भी तेजी से काम करते हुए अपने लोगों तक पैसे पहुंचाए, इतनी जल्दी कि 2 से 3 दिनों में ज्यादातर कारोबारियों के पास या तो पैसे थे या तो लोन की गारंटी। सिर्फ जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ही हजारों कलाकारों, दुकानदारों और छोटे कारोबारियों को एक हफ्ते में पैसे दे दिए गए। सरकार की ओर से कम शहर के स्तर पर कोई देरी नहीं की गई। यही कारण था कि बहुत सारे कारोबार तबाह होने से बच गए। ज्यादातर देशों में फिलहाल 2 बड़ी समस्याएं हैं। पहला, खुद कोरोना वायरस, दूसरा सुस्त सरकार। कोरोना वायरस ने अब तक क्या किया है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, इसके लिए आंकड़े ही बहुत हैं। लेकिन सुस्त सरकार कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। इससे न सिर्फ कोरोना वायरस को मदद मिलती है लोगों को संक्रमित करने और उन्हें मारने में, बल्कि ये कारोबार तबाह कर देती है, जो कि न सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बुरा है। दुनिया के बाकी देशों में शायद ही इतनी तेजी से काम हुआ हो। अब भारत की बात करते हैं। सरकार ने यहाँ लॉकडाउन का फैसला तो तेजी से लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि भारत में अभी कोरोना वायरस के केसेस फिलहाल तो कम हैं, लेकिन सवाल कम टेस्टिंग रेट पर उठ रहे हैं। जानकारों की माने तो लोगों के लिए, खासकर मजदूरों के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। फिलहाल जर्मनी की बात करें तो उसे ये स्थिति बनाए रखने की जरूरत है और पूरी दुनिया को उससे सीखने की। मैं हूं वरुण सुंदराल। इस तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।